इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द कैमल एंड द जैकॉल। ऊंट और सियार। कैमल का मतलब होता है ऊंट, जैकॉल का मतलब सियार। अ जैकॉल एंड अ कैमल। अ जैकॉल एक सियार, एंड अ कैमल और एक ऊंट। यूज्ड टू लीव। यूज्ड टू लीव रहा करते थे। लीव का मतलब होता है रहना। टुगेदर साथ में। टुगेदर का मतलब साथ में। बट लेकिन द जैकॉल वो सियार वॉज सेल्फिश मतलबी था। सेल्फिश का मतलब मतलबी, वॉज था। एंड कनिंग और धूर्त था। लेकिन वो सियार मतलबी और धूर्त था। वन डे एक दिन। बोथ दोनों। wanted टू गो जाना चाहते थे। want का मतलब होता है चाहना, wanted है तो चाहते थे, टू गो जाना। टू द शुगर केन फील्ड्स। टू द शुगर केन्स फील्ड्स गन्ने के खेतों में। शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, फील्ड्स खेत। अक्रॉस द रिवर। नदी के उस पार या फिर नदी के पार। अक्रॉस का मतलब होता है पार। दे क्रॉस्ड उन्होंने पार किया। द रिवर नदी को। विथ जैकॉल सिटिंग सियार बैठ करके। ऑन द कैमल्स बैक। ऊंट के पीठ पर। बैक का मतलब है यहाँ पर पीठ। ध्यान दीजिएगा, ये एपस्ट्रॉफी है और ये एस। जब एपस्ट्रॉफी और एस हो तो उसका मतलब का, की, के किसी भी सेंस में ले सकते हैं। तो यहाँ पर कैमल्स बैक है तो ऊंट की पीठ। ऊंट की पीठ पर सियार बैठकर दोनों ने नदी पार की। हैविंग हैड हिज फिल ऑफ द स्वीट शुगर केन। हैविंग हैड खा करके या फिर ले करके। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हैड का मतलब टेकन से होगा। हैविंग टेकन यानी ले लेने के बाद। हिज फिल पेट भरकर। यहां पर फिल का मतलब होगा पेट भरकर, अपना पेट भर लेने के बाद। ऑफ द स्वीट शुगर केन मीठे गन्नों से। स्वीट का मतलब है मीठा। जैकॉल वॉन्टेड सियार चाहता था। टू सिंग गाना। सिंग का मतलब होता है गाना। अलाउड जोर से। अपना पेट भर लेने के बाद सियार जोर से गाना गाना चाहता था। बट लेकिन द कैमल वॉज स्टिल ईटिंग। द कैमल वो सियार वॉज स्टिल ईटिंग
अब भी खा रहा था, स्टिल का मतलब है अब भी, वॉज था, ईटिंग खा रहा। द कैमल टोल्ड हिम, द कैमल उस ऊँट ने, टोल्ड हिम उसे बताया, टोल्ड का मतलब है बताया, टोल्ड टेल का सेकेंड फॉर्म होता है, टेल का मतलब होता है बताना, टोल्ड है तो बताया। डोंट डेयर, डोंट डेयर हिम्मत मत करना, टू थिंक, टू थिंक सोचने की, अबाउट सिंगिंग, अबाउट सिंगिंग गाने की, गाने की सोचने की हिम्मत भी मत करना, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, ऐसा उस ऊंट ने उस सियार से कहा। और नहीं तो, यहां पर और का मतलब होगा नहीं तो, नहीं तो जिसे हम कहते हैं अदरवाइज। द फार्मर किसान, विल कम, विल कम आ जाएगा, एंड सी, एंड सी और देखेगा, वॉट वी हैव डन, वॉट वी हैव डन जो हमने किया है, एंड और बीट मी, बीट मी मुझे पीटेगा, बीट का मतलब होता है पीटना, मी मुझे, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज का मतलब है क्योंकि। आई हैव नॉट फिनिश्ड, आई हैव नॉट फिनिश्ड मैंने खत्म नहीं किया है, ईटिंग खाना, मैंने खाना खत्म नहीं किया है, येट अभी तक। बट लेकिन, द जैकॉल, द जैकॉल लेकिन वो सियार, डिड नॉट केयर फॉर हिम, डिड नॉट केयर परवाह नहीं की, फॉर हिम उसकी, लेकिन उस सियार ने उसकी परवाह नहीं की। केयर फॉर का मतलब होता है परवाह करना, डिड नॉट केयर फॉर है तो परवाह नहीं की। एंड और स्टार्टेड टू शाउट, स्टार्टेड टू शाउट और चिल्लाना शुरू कर दिया, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। हियरिंग हिज लाउड वॉइस, हियरिंग सुनकर, हिज लाउड वॉइस उसकी ऊंची आवाज, उसकी ऊंची आवाज सुनकर, द फार्मर, द फार्मर वो किसान, केम आया, एंड स्टार्टेड बीटिंग, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, बीटिंग पीटना, द कैमल, द कैमल उस ऊंट को। एज ही हैड फियर्ड, एज ही हैड फियर्ड जिसका उसे डर था, एज ही फियर्ड का मतलब होगा जिसका उसे डर था, यानी उसे पीटे जाने का डर था और वही हुआ। वेन द कैमल, वेन द कैमल जब वो ऊंट, रैन टू द बैंक, रैन टू द बैंक किनारे की तरफ भागा, रैन का मतलब होगा दौड़ा या फिर भागा, बैंक किनारे की तरफ, ऑफ द रिवर, ऑफ द रिवर नदी के, जब नदी के किनारे वो ऊंट भागा। जैकॉल एक्टेड, जैकॉल एक्टेड सियार अभिनय करने लगा, एक्ट का मतलब होता है अभिनय करना, एक्टेड है तो अभिनय करने लगा या फिर उसने अभिनय किया। टू फील सॉरी, टू फील सॉरी दुख व्यक्त करने का या फिर अफसोस जताने का। फॉर हिम, फॉर हिम उसके लिए, यानी उस ऊंट के लिए वो अफसोस जताने का अभिनय करने लगा। द कैमल डिसाइडेड, द
कैमल डिसाइडेड, ऊंट ने निश्चय किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला लेना या फिर निश्चय करना। डिसाइडेड है तो निश्चय किया। टू टीच हिम, टू टीच हिम, उसे सिखाने का। अ लेसन, अ लेसन, एक सबक, उसने उसे एक सबक सिखाने का निश्चय किया। ऑन देयर वे बैक, ऑन देयर वे बैक, वापस जाते समय या फिर वापस रास्ते पर। वेन जैकॉल सैट, वेन जैकॉल सैट, जब सियार बैठा। ऑन हिज बैक, ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर। एंड रीच्ड, एंड रीच्ड, और पहुंचा। इन द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल ऑफ, के बीच में। द रिवर, द रिवर, नदी के। जब वो सियार उसकी पीठ पर बैठा और नदी के बीच में पहुंचा। द कैमल सेड, द कैमल सेड, ऊंट ने कहा। आई वॉन्ट टू लाई डाउन, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं। टू लाई डाउन, लेटना। लाई डाउन का मतलब होता है लेटना। इन द वॉटर, इन द वॉटर, पानी में। मैं पानी में लेटना चाहता हूं, ऐसा उस ऊंट ने उस सियार से कहा। द जैकॉल गॉट स्केयर्ड, द जैकॉल, वो सियार। गॉट स्केयर्ड, डर गया। स्केयर का मतलब होता है डरना। गॉट स्केयर्ड है तो डर गया। एंड प्लीडेड हिम, एंड प्लीडेड हिम, और उससे विनती करने लगा या फिर उससे विनती की। प्लीड का मतलब होता है विनती करना या फिर गिड़गिड़ाना। नॉट टू डू सो, नॉट टू डू सो, कि वो ऐसा ना करे। बट, लेकिन। द कैमल डिड नॉट केयर, द कैमल, उस ऊंट ने। डिड नॉट केयर, फॉर, परवाह नहीं की। हिम, उसकी, लेकिन उस ऊंट ने उसकी परवाह नहीं की। एंड ले डाउन, एंड ले डाउन, और लेट गया। इन द रिवर, इन द रिवर, नदी में। द जैकॉल फेल, द जैकॉल, वो सियार। फेल, गिर गया। इनटू द रिवर, इनटू द रिवर, उस नदी में। एंड, और। आफ्टर मेनी डिप्स, आफ्टर मेनी डिप्स, और बहुत सी डुबकियों के बाद। डिप्स का मतलब है डुबकी, मेनी बहुत सी, आफ्टर बाद। ही फ्लोटेड, ही फ्लोटेड, वह सतह पर आया। टू द रिवर बैंक, टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे के। बहुत सी डुबकियों के बाद वो नदी के किनारे की सतह पर आया। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, उसके बाद। कैमल लेफ्ट, कैमल लेफ्ट, सियार ने छोड़ दिया। हिज कंपनी, हिज कंपनी, उसका साथ। कंपनी का मतलब होता है साथ। हिज, उसका, उसके बाद उसने उसका साथ छोड़ दिया।
उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और ये ट्रांसलेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा, कौन सा वर्ड आपको सबसे नया लगा, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।